दोस्तों, अगर आपका भी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तब आप अपना गणना प्रपत्र SIR फॉर्म किस प्रकार भरेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप पूरी जानकारी सीख जाएंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं, उन लोगों के फॉर्म भरने के बारे में जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है और वो अपना फॉर्म किस प्रकार भरेंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आने वाले गणना प्रपत्र जिन्होंने 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था और उन्होंने वोट डाली थी, तो वो अपना फॉर्म किस प्रकार भरेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, जिसकी एज करीब 48 से 50 साल के ऊपर की होगी उनका 2003 की लिस्ट में नाम होगा। तो अगर आपकी भी एज 48-50 साल से ऊपर है तो आपकी 2003 वाली लिस्ट में नाम होगा। तो आपको ये फॉर्म किस प्रकार भरना है इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले आप सभी को ये डिटेल कुछ इस तरीके से मिलेगी। जो BLO आपको कार्ड देगा, ये जो पेपर देगा, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिखाई देगी, तो आपको अपनी वर्तमान जो फ़ोटो है, नवीन फ़ोटो, वो यहाँ पे आपको लगा देनी। ये फ़ोटो आपके निर्वाचन जो आपका नया जो वोटर ID बनेगा उसमें जो है ये फ़ोटो छप के आएगी, इसलिए आपको नई सही साफ़ सुथरी फ़ोटो यहाँ पे लगानी। उसके बाद लिखा है यहाँ पर जन्म तिथि, आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि, तो यहाँ जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो सबसे पहले जन्म तिथि डालेंगे तो 25/8/1975 डेट ऑफ बर्थ है, वो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया, आपको फिल कर लेना है। आधार कार्ड संख्या, तो जिसका निर्वाचक का नाम जो है उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, निर्वाचक के आधार कार्ड संख्या डालेंगे। वैकल्पिक है, अगर है बना है तो डाल दीजिए, क्योंकि आधार से वोटर ID भी लिंक हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ लिखा है मोबाइल नंबर, तो इनका जो है मोबाइल नंबर क्या है वो मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। फिर उसके बाद लिखा है पिता या अभिभावक का नाम, तो अगर पिताजी का नाम डाल रहे हैं तो पिताजी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, तो पिताजी का नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद लिखा है पिता या अभिभावक की EPIC संख्या, तो पिता की EPIC संख्या यानी इनकी EPIC संख्या अगर है तो आप डाल दीजिए। EPIC संख्या वोटर ID कार्ड नंबर होता है, तो वोटर ID कार्ड नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देखकर डाल दीजिएगा। उसके बाद लिखा है माता का नाम, तो माता जी का नाम क्या है, तो माता जी का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मैं आपका जो समय बचाने के लिए जानकारी पहले से फिल किया हूँ, तो अब वो आपको मैं बता रहा हूँ, तो जिससे आप आसानी से सीख जाएँ, तो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद लिखा है माता का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, अगर इनकी EPIC संख्या यदि उपलब्ध है तो वो डाल दीजिए। EPIC संख्या वोटर ID कार्ड नंबर होता है, तो वो आपको डाल देना है। तो ये जो जानकारी ये अभी वर्तमान के अनुसार आप भर सकते हैं। 2003 के अनुसार कौन सी जानकारी भरेंगे वो आगे बताऊंगा। अब उसके बाद लिखा है पति पत्नी का नाम, यदि ये पति हैं तो फिर इनकी पत्नी का नाम डालना होगा, तो पत्नी का नाम यदि लागू हो। यदि पत्नी हैं मतलब शादी हो गई तो इनकी पत्नी है, तो यहाँ पे पत्नी का नाम डालेंगे, तो पत्नी का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे लिखा है पति पत्नी का EPIC संख्या, तो पत्नी की EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, तो उपलब्ध है तो ये डाल दीजिए, मैंने डाल दी है। अगर उपलब्ध नहीं है तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको उपलब्ध हो तभी डालिएगा। अब इतना आपको डिटेल सभी लोग भर लेते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ जिसमें बारीकी से आप दोबारा भी सीख जाएं। सबसे पहला जो भी निर्वाचक फॉर्म भर रहा है, निर्वाचक अपना जो है वर्तमान समय की फ़ोटो यहाँ लगाएगा। उसके बाद जन्म तिथि डालेगा, जिसमें दिन, महीना और वर्ष डालेगा। फिर आधार कार्ड संख्या अपनी डालेगा, मोबाइल नंबर अपना डालेगा, अपने पिताजी का नाम लिखेगा यहाँ पर, पिताजी की EPIC संख्या जिसे वोटर ID कार्ड नंबर कहते हैं वो अपना डालेगा, माताजी का नाम अपना यहाँ पे भरेगा, माताजी की EPIC संख्या भरेंगे। अगर पत्नी है, उनकी शादी हो गई है, तो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम डालेंगे, पत्नी की EPIC संख्या डालेंगे। तो ये लगभग डिटेल जो है सभी लोग आसानी से भर लेते हैं। अब मेन जो डिटेल आगे आती है वो भरने की बात। अगर 2003 में इन्होंने वोट डाली थी तो ये वाली डिटेल भरेंगे, अगर 2003 में वोट नहीं डाली थी तो ये वाली डिटेल भरेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जिन्होंने वोट नहीं डाली थी 2003 में, तो ये वाला जो है मैं कॉलम आपको बताऊंगा भरने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने वोट डाली थी तो इनका नाम यहाँ पे लिख देंगे, निर्वाचक का नाम लिख दिया। EPIC संख्या 2003 की लिस्ट में EPIC संख्या इनकी क्या थी वो डालना है, आज की EPIC संख्या मत डालिएगा, तो वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद संबंधी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि इनके पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद संबंध लिखा है, तो संबंध में संबंध क्या है, पिता है तो पिता डाल दीजिए। जिला कौन सा है, किस जिले में इन्होंने वोट डाली थी 2003 में किस जिले में वोट डाली थी, वर्तमान समय के नहीं पूछ रहा है। 2003 में उन्होंने उन्नाव में वोट डाली थी तो उन्नाव लिख देंगे।
फिर उसके बाद राज्य का नाम पूछ रहा है, तो किस राज्य का नाम है, तो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश लिख देंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचक क्षेत्र कौन सा था उनका, तो वो यहाँ पे लिखा होगा 2003 की लिस्ट के अनुसार, 2003 की लिस्ट के अनुसार डाल दीजिएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2003 की लिस्ट के अनुसार संख्या डालिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में सभी संख्याएं बदल गई हैं, तो 2003 में जो संख्या थी वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद भाग संख्या, जो लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे 2003 की, उससे राइट साइड कॉर्नर में यहाँ भाग संख्या लिखी होगी, तो वो भाग संख्या डालेंगे। क्रम संख्या यह जहाँ पर ये इनका नाम मिलेगा वहीं पर बाएं साइड देखिएगा, वहाँ क्रम संख्या लिखी होती है, तो क्रम संख्या में ये इनकी क्रम संख्या डाल दीजिएगा। इतना आपको कर देना है। अब ये 2003 में जिन्होंने वोट डाली थी उनकी ये डिटेल है। अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने 2003 में वोट नहीं डाली थी, वो ये वीडियो देख रहा है, तो ये फॉर्म तो आपको ऊपर वाला कॉलम सही से भरना ही है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अगर वोट नहीं डाली थी तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। सबसे पहले यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। फिर उसके बाद ये ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है तो ईपीआईसी संख्या डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दादाजी का नाम, अपने बाबा या दादा का नाम यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद संबंध में पिता लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जिला कौन सा था, आपके पिताजी ने 2003 में किस जिले में वोट डाली थी वो जिला का नाम लिखेंगे। राज्य कौन सा था वो राज्य का नाम लिखेंगे। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था वो निर्वाचन क्षेत्र लिखेंगे। और 2003 में आपके पिताजी का जो निर्वाचन क्षेत्र था उसकी संख्या क्या थी वो यहाँ पे डालेंगे। भाग संख्या क्या थी वो यहाँ डालेंगे और क्रम संख्या यहाँ डालेंगे, यानी अपने पिताजी की क्रम संख्या यहाँ पे डालनी। तो इतना डिटेल जो है सभी को फिल कर लेना है। अब मैं आपको फिर से एक बार बारीकी से बता देता हूँ, ये जो डिटेल ऊपर की है ये डिटेल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सभी को सेम भरनी है। अब अगर आप जो अपने डिटेल भर रहे हैं, अगर 2003 में वोट डाली थी तो ये डिटेल भरेंगे। अगर डिटेल 2003 में आपने वोट नहीं डाली थी तो ये डिटेल आपको भरनी, और ये डिटेल आपके पिताजी का नाम, उनकी ईपीआईसी संख्या, अपने दादाजी का नाम, पिता, और ये सब डिटेल भरेंगे। इतना सब कुछ आपको भर लेना है अपने सुविधा के अनुसार, क्योंकि आपको जो आपकी जानकारी वो आपको ही पता होगी। मैं तो अपनी जानकारी के अनुसार जो है ये सारी डिटेल आपको बता दिया हूँ। अब आप अपनी जो है वोटर आईडी में अपनी लिस्ट डाउनलोड करके वो सारी जानकारी देख लेंगे और फॉर्म भर लेंगे। और वोटर आईडी लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है 2003 की, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो वीडियो देखकर पूरी जानकारी सीख सकते हैं। इतना आपने फॉर्म भर लिया है। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर लिखा है मतदाता किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, तो अगर मतदाता खुद हस्ताक्षर कर रहा है तो हस्ताक्षर कर दे, और उसके बाद यहाँ पर जो है अपनी डेट डाल देना, जिस डेट को ये फॉर्म आप बीएलओ को दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आप अंगूठा लगाते हैं तो बाएं अंगूठे का नाम निशान यहाँ पे आपको लगा देना है। और अगर मान लीजिए परिवार के सदस्य कोई हस्ताक्षर कर रहा है, परिवार का सदस्य हस्ताक्षर कर रहा है, तो उनको रिश्ते का उल्लेख करना है, रिश्ता बताना है कि वो रिश्ता इनसे क्या है। तो इस प्रकार आप आसानी के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं, और मुझे आशा है कि इस वीडियो देखने के बाद आप बिना गलती किए हुए अपना फॉर्म भरना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो संपूर्ण जानकारी सीखने को मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप लोग मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यहाँ पर 2 वीडियो के थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे, ये वीडियो भी गणना प्रपत्र भरने के बारे में ही है, तो आप इन वीडियोज को भी देखकर अच्छी जानकारी सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।